हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कल के दिन के बारे में मैं कुछ बताना चाहता था, क्योंकि कल का दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे जो बुरे दिन होते हैं उनमें से एक था। वो कहते हैं ना, सुख के दिन बीते रहे भैया, दुख के दिन आयो रे। तो ऐसा ही कुछ सीन हुआ था कल की डेट में। तो कल क्या हुआ था इसको बताने के लिए चलते हैं आगे। उससे पहले आपको कुछ लाइंस और सुनाना चाहूँगा जो मेरी कल की कंडीशन पे बिल्कुल फिट बैठती हैं। वो वाला गाना सुना है आपने? क्या नाम है, डॉन पिक्चर का, खाई के पान बनारस वाला। उसकी शुरुआती लाइंस हैं वो हैं, अरे तो काका बताई भैया हमरा हाल का भइल बा, निकले थे हम घर को जाने, बस ही छूट गया। तो कल ऐसा ही कुछ हुआ था भाई। लेकिन बस छूटने की जो कहानी है बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी दिमाग ख़राब करने वाली है। तो आप लोग तैयार हो जाओ इस चीज़ को सुनने के लिए। उससे पहले जो भी नए हैं हमारे चैनल पे वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें हमें, और लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलते हैं फिर आगे। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से, जहाँ से हम हैं अभी, मतलब जहाँ पे मैं अभी अपने भाई के पास हूँ। यहाँ से हुआ क्या कि कल बुलाए थे ओला। अब ओला हमने बुक की, आई ओला। सबसे ज़्यादा परेशानी तो वहीं से शुरू हो गई। जैसे ओला में बैठे भाई, मुझे नहीं पता ये लोग अपनी कार में इतर वगैरह क्यों छिड़कते हैं। इस तरह का सफोकेशन मेरे क्रिएट हो गया था। अरे भाई मैं कह रहा हूँ, मैं सांस नहीं ले पा रहा था। दिमाग मेरा एकदम से ख़राब हो गया। मुझे जाना था कम से कम 25 किलोमीटर। अब 25 किलोमीटर तक मैं उसी में किसी तरह से, समझ लो जैसे कि होता नहीं है, काला पानी की कैद दे दी गई। मैं किस तरह से बस उसमें बैठा था। मेरे दिमाग में एक बार भी ये चीज़ नहीं आया कि चलो एक काम करते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं राइड ही। उसके बाद फिर ये चीज़ जाने से पहले हुआ क्या था कि मुझे हो गया था जुकाम, कोल्ड। अब भाई इस कोल्ड के साथ मैं उस सफोकेशन में बैठा हूँ, सांस तो ले नहीं पा रहा हूँ। जो सांस थोड़ी बहुत अंदर किसी तरीके से घुस भी पा रही थी, उसमें क्या था भाई साहब, वो इधर की भाई साहब इतनी भयानक खुशबू थी। खुशबू क्या मैं बोलूँ भाई, मेरे लिए तो बदबू ही थी। अब इसके बाद फिर जो है वहाँ पे जैसे पहुँचने के बाद भाई इतना, मतलब दिमाग इतना वो भन्ना गया था मेरा कि मुझे वॉमिट हो गया। फ़िलहाल चलो ठीक है, इन सबसे बाहर निकले किसी तरीके से। फिर पहुँचे जहाँ से जो बसेस निकलती हैं घर के लिए। क्योंकि क्या था कि आपको पता ही होगा, इंट्रोडक्शन आपका कराया मैंने, जो मेरे जगत मामा हैं। जगत मामा ने क्या किया था कि उन्होंने जो है बात कर रखी थी जो बस का ड्राइवर है उससे, और उसने सीट कंफर्म भी कर दी थी। लेकिन जब हम लोग ओला में थे, जब हमने उसको कॉल किया ड्राइवर को कि भाई साहब कहाँ पे हैं आप, हम लोग आ रहे हैं, उसने कहा भाई हम 10 मिनट में निकलने वाले हैं। अब भाई मैं वहाँ से कम 20 किलोमीटर दूर था, तो वो बता रहा है भाई हम निकलने वाले हैं। अब आप ये समझो कि मैं भाई 10 मिनट में सुपरमैन थोड़ी हो गया हूँ जो सन से उड़ के पहुँच जाऊँगा, नहीं ना। तो भाई यही दिमाग में आया कि चलो ठीक है पहुँचते हैं, देखते हैं वहाँ दूसरी का और बसेस होंगी, वहाँ मिल जाएंगी। वहाँ पहुँचे तो देख रहे हैं बसेस काफ़ी ज़्यादा खड़ी हुई हैं, कई सारी बसेस जा रही हैं। अब उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आ गई कि जो मोस्टली बसेस थी वो डेस्टिनेशन पे मुझे मेरे ले नहीं जा रही थी। ठीक है, लखनऊ तो मुझे जो जाना ही था, लेकिन वहाँ तक भी जो बसेस थी उसमें क्या था कि मोस्टली बसेस जो हैं वो बुक थी, पूरी तरह से फुली बुक थी। अब निकलना उसमें मैं मतलब कोशिश किया हम लोगों ने कि चलो जल्दी ठीक है पूछते हैं किसी से, हो सकता है कोई ले जाने के लिए तैयार हो जाए। और देखो मेरी किस्मत, देखो मुझे एक बस मिल भी गई, ठीक है ना। जैसे बस में घुसने को हुआ भाई साहब, अंदर जाने के बाद तो ऐसा लगा कि मुझे दोबारा मौत आ गई है। अंदर हुआ ये, इतना ज़्यादा भीड़ थी। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कभी भी ये एक्सपीरियंस किया हो कि जब आप इंडियन ट्रेन्स के जो जनरल कोच होते हैं, अगर उसमें कभी भी घुसे हों किसी फेस्टिवल सीजन में, राइट, ये इस समय फेस्टिवल ही चल रहा है, शादी ब्याह फेस्टिवल ही होता है अपने इंडिया में। तो फेस्टिवल सीजन में अगर आप कभी घुसे हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी ज़्यादा भीड़ होती है, पैर रखने की जगह नहीं होती। और यही सेम हाल था भाई उस बस का। उसमें क्या था, स्लीपर क्लास में एक स्लीपर क्लास, मतलब जो सीट्स होती हैं, आप लोगों को भी पता होगा, जो बसेस में साइड में 2 स्लीपर्स होती हैं, मतलब 2 सीट्स होती हैं, एक साइड में, एक विंडो साइड में होती है, एक अलग होती है। हालांकि दोनों विंडो ही होती हैं। टोटल मतलब एक लेन में 3 रहती हैं। उसमें जो है क्या किया उसने, जो 2 वाली थी उसमें हम 3 लोगों को सीट रहा था भाई। अब पहली बात तो उसमें कोई, हमें लगता है बढ़िया आराम से दारू वारू पी करके मस्त पड़ा हुआ था। उसकी पूरी स्मेल आ रही थी भाई, इतनी खतरनाक, हम कसम से कह रहे हैं
ऐसा लगा था मेरी जान आज तीसरी बार जाते जाते बची थी। हमने कहा भाई इस तरह से नहीं जा पाएंगे। वहाँ से निकले, आपको याद होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, इंटरसिटी जो सबसे अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करती है बसेस में, वो बस के मतलब 2 खड़ी थी वहाँ पे। हमने कहा कि चलो चलते हैं, यहाँ पे भी ट्राई कर लेते हैं भाई, अब जब कहीं नहीं काम बन रहा तो एक बार यहाँ भी पूछ लेते हैं। हमने कहा चलो ठीक है। तो उसने कहा कि भाई ऐसा है कि आप जाओ, यहाँ से लगभग जो है कुछ दूरी पर है, आपको मेरा एक शॉप है, मतलब इंटरसिटी का शॉप जो होता है, वहाँ पे जा कर के आप वहाँ पर एक बार बात करो, वहाँ पे शायद सीट्स आपको मिल जाए, ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जाके पता कर लेते हैं क्या ही दिक्कत है। तो शॉप पे हम जब पहुँचे, अब वहाँ क्या हुआ एक्चुअली, अच्छा ये वाला इंसिडेंट बताने से पहले 1-2 चीज़ आपको और बता दूं, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं यहाँ पे गलत था। हुआ ये था, जो ड्राइवर था उसने जो टाइम बताया था वो बताया था लगभग 7:30 का, और हम लोग यहाँ से निकल गए थे 4 बजे। मतलब हम जब वहाँ पहुँचने वाले थे, वहाँ पे हम लगभग 6 या 6:30 के करीब पहुँच जाते, लेकिन भाई वो साहबजादे 6:10 पे ही निकलने वाले की कोशिश कर रहे थे। तो मतलब यहाँ पे मेरी गलती नहीं थी भाई, ड्राइवर की गलती थी पूरी तरीके से। उसने गलत टाइम भी बताया था और जल्दी लेकर के भी जा रहा था। मेन बात ये थी कि शादी वगैरह में जो है क्या है कि काफ़ी ज़्यादा जो है जो रश होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है भाई, सबके रिश्तेदार सब आने वाले रहते हैं, तो इसी वजह से भीड़ बहुत ज़्यादा थी, और इसी वजह से कल हम लोग को सीट भी नहीं मिल रही थी। और एक चीज़ और भी मतलब सुनने में आया था कि ऐसा कि यहाँ पर लॉकडाउन लग रहा था। तो भाई जो पिछली कुछ घटनाएँ हैं लॉकडाउन की वजह से जो त्रासदी झेली है सभी ने, उस वजह से क्या हो रहा था कि सब लोगों ने यही सोचा कि भाई ऐसा है, जितनी जल्दी हो सके पतली गली पकड़ लो अपने घर की, वरना क्या पता है यहाँ लॉकडाउन लगने के बाद फिर पतली गली छोड़ो, यहाँ पे पगडंडी तक ना मिले, है ना। तो इस वजह से सब लोग भागने के लिए और जुटे हुए थे। तो पहुँचते हैं अब सीधे शॉप पे। शॉप पे जब पहुँचे, वहाँ पे क्या हुआ कि जो वहाँ का मतलब जो एग्जीक्यूटिव था या जो भी वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट था, उससे जब हम लोगों ने बात की, उसने कहा ठीक है भैया, मैं देखिए ट्राई करता हूँ, मिल जाती है बहुत अच्छी बात है, वैसे कोशिश करूँगा मैं मिल जाए आप लोग को। उसने कहा ठीक है। हमने कहा ठीक है, हम वेट कर लेते हैं। अब फिर हम वहाँ पे वेट करने लगे, कम से कम आधा घंटा वेट करने के बाद का भाई मिल गई है 3 सीट। हमने कहा अरे वाह क्या बात है, चलिए अच्छी बात है। कहा लेकिन सर अलग अलग बस में। हम कह रहे मतलब ये किस तरीके का मजाक है भाई 3 सीटें मिली तो हैं, लेकिन अलग अलग बस में मिली है। अब इसके बाद हमने कहा भैया ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ही बस में मिल जाए। कहें नहीं सर वो नहीं हो पाएगा। हम कहे चलो ठीक है भाई, अलग अलग बस में ही सही, चलो जाते तो हैं, मतलब पहुंचने से मतलब है, पहुंच जाते हैं, अलग अलग ही सही। कुछ देर बाद कह रहा सर वो सीट भी नहीं मिल पाएगी। हम कहे अरे भगवान क्या हो रहा है मेरे साथ। अब वहाँ से फिर यही हुआ कि चलो ठीक है निकलते हैं वहाँ से। फिर भाई ओला किया हमने वहाँ से वापस आने के लिए। अब वापस आने के लिए जो ओला किया भाई, अब उसमें क्या हुआ कि इन सब जो घटनाक्रम जो इतना बीता था, इतना जितना पूरा जो भी चीज़ें घटी थी, अब इसकी वजह से क्या हुआ था आप भी समझ सकते हो, दिमाग पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। अब मेरा भी माइंड सेट एकदम पूरा हिल गया था। अब हिलने की वजह से मुझसे गलती हो गई, ओला में मैंने डाल दिया रॉन्ग डेस्टिनेशन। ठीक है, वो एक्चुअली क्या था कि जो जहाँ पे मैं हूँ इसी डेस्टिनेशन से लगभग मिलता जुलता था। इस वजह से वो जैसे ओला में आया, मैंने तुरंत उसको बस क्लिक किया, सीधे वहाँ पे दिखाने लगा, मैंने बुक कर दिया। अब वो जो ओला वाले भाई साहब हैं वो आए। आने के बाद उनका क्या कहना था कि सर बहुत दूर है, तो मतलब वो कैंसिल करने वाला था, लेकिन मैंने कहा भैया पहुँचा दीजिए, बड़े हालात के मारे हैं, दुखियारी हैं हम लोग। कहा ठीक है चलिए, बैठाया भाई उसने। अब लेके आते आते क्या हुआ अभी जान लो। यहाँ पे एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा ठंड लग रही, मैं थोड़ा सा धूप में जाके बात करता हूँ। ओके भाई, तलाश करने आए थे धूप तो छोड़ो, यहाँ पे धूप का एक टुकड़ा भी नहीं दिख रहा है फिलहाल। बैक टू स्टोरी। तो हुआ ये भाई कि जब रॉन्ग डेस्टिनेशन डाला, वो भाई साहब लेके आने लगे। अब हमको उस समय दिमाग में मेरी एक चीज़ है भाई, क्योंकि मैं भी अपने मैप में देख रहा था, वो अपने मैप के साथ चल रहे थे, गलत वो भी नहीं थे और गलत मैं भी नहीं था। हालांकि एक तरह से बेसिकली देखा जाए तो गलत मैं ही था, लेकिन भाई उस समय तक मुझे पता नहीं था कि मैं गलत हूँ। हुआ ये कि वो अपने हिसाब से लेकर के आ रहे थे। अब मैं अपने मैप में देख रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई साहब ये गलत रूट क्यों ले रहे हैं और इतना लंबा घुमा कर क्यों ले रहे हैं, पैसा इसका एक्स्ट्रा मारना चाहते हैं क्या ये हमसे। कुछ देर तक मैंने वेट किया, उसके बाद फिर मैंने बोल ही दिया, अरे अंकल ये किस तरफ से लेके जा रहे हो आप, इतना लंबा रूट क्यों ले रहे हो, मीटर बढ़ा रहे हो क्या अपना। आप भाई साहब अंकल भाग के कहे यार
ऐसा क्या करो, जो डेस्टिनेशन आपने डाली उसी हिसाब से चल रहे हैं भाई। मैं अपने हिसाब से थोड़ी सेट करता हूँ, तो जो रूट दिखाएगा मैं उसी हिसाब से चलूँगा। मैंने कहा अच्छा ऐसा क्या है। उसके बाद फिर कहा देखिए आपने ये डेस्टिनेशन डाली। अब मेरा देखने के बाद तब मेरा मूड और ख़राब हो गया। मैं कहा भाई यार ये हो क्या रहा है आज के डेट में। हालांकि वहाँ से मैंने रिक्वेस्ट की भाई साहब चलिए ठीक है कम से कम मेरी डेस्टिनेशन तक छोड़ ही दीजिए। ला करके भले इंसान थे काफ़ी, मुझे गलती जब महसूस हुई मैंने माफ़ी वगैरह सब मांगी उनसे कि भाई चलिए ठीक है हो जाता है। तो ला करके उन्होंने मेरे डेस्टिनेशन पे जहाँ मेरे भाई का फ्लैट है वहाँ पे मुझे छोड़ा। यहाँ पे आने के बाद फिर जा करके थोड़ा सा मन को तसल्ली मिली कि चलो ठीक है। लौट के बुद्धू घर को आए वाला हाल हो गया था। तो पहुँचने के बाद बस यही हुआ कि अब ऐसा है संते से पड़ जाते हैं, अगला देखते हैं फिर आगे। फिर मैंने ट्राई करना शुरू किया तो बस खाली एक चीज़ अच्छी हुई कि भाई मुझे ट्रेन में सीट मिल गई थी, कंफर्म सीट थी। जो ट्रेन वाला है वीडियो या फिर जो नेक्स्ट जर्नी की हमारी वीडियो रहेगी वो मैं कल प्रोबेबली परसों डालूँगा, क्योंकि मुझे कल निकलना, आज का दिन तो वैसे भी नहीं मिल रही थी। तो फिर वेट करते हैं फिर कल के लिए। आप लोग भी बने रहिए साथ में। और हाँ यार प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। इतनी सी कहानी जो है कल दिन भर की, जो कि बहुत ही मतलब मैं ये सोचता हूँ ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन जब दिन ख़राब होता है भाई तो क्या ही कर सकते हैं ना। तो बस यही है कि चलते हैं फिर आज के लिए इतना ही रखना था मुझे। मैंने सोचा ये अपनी दुख भरी दास्तां आपसे शेयर करूं। तो फिर गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।